हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगर कभी बस में, ट्रेन में या गाड़ी में सफर करता हो तो उन्हें उल्टी आती है, सर दर्द होता है या फिर सर घूमता है या फिर थकावट से फीलिंग आती है या फिर अगर कभी वीडियो गेम भी खेलता हो तो उन्हें ऐसी ऐसी फीलिंग आती है। तो आइए आज इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर इसकी असली वजह क्या है। जब हम गाड़ी में बैठे हुए रहते हैं और गाड़ी चलने लगती है तो हमारी आंखें बाहर की ओर देखकर ब्रेन को यह सिग्नल पहुंचाता है कि यह आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो हमारे कान है, जो सुनने के साथ साथ हमारे बॉडी के बैलेंस को भी कंट्रोल करता है, वो ब्रेन को ये सिग्नल पहुंचाता है कि नहीं, ये जो आंखें हैं ये झूठ बोल रही है क्योंकि ये तो बैठा हुआ है। मुझे तो कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा है जिससे ये लगता हो कि ये आगे बढ़ रहा है। लेकिन हमारी आंखें फिर से ब्रेन से कहता है कि ये जो कान है ये झूठ बोल रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ, ये आगे बढ़ रहा है। लेकिन हमारे जो कान है वो फिर से कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये आगे बढ़ रहा है, ये आंखें झूठ बोल रही है। और इसी कान और आंख के झगड़े में हमारा जो ब्रेन है ये कंफ्यूज हो जाता है और ब्रेन को ये लगता है कि ये पक्का कुछ उल्टा सीधा खाया होगा, जिसकी वजह से इसकी आंखें कुछ अलग बता रही है और इसका कान कुछ अलग बता रही है। इसीलिए हमारा जो ब्रेन है वो मेडुला ऑब्लांगाटा, जो एक ब्रेन का ही हिस्सा है, वो मेडुला ऑब्लांगाटा नर्व से कहता है, वेगस नर्व से, कि ये जो कुछ भी खाया है उसको बाहर निकालो क्योंकि ये उल्टा सीधा कुछ खा लिया है जिसकी वजह से मुझे यानी ब्रेन को कंफ्यूज कर रहा है। और मेडुला ऑब्लांगाटा वेगस नर्व से कहता है कि ये जो कुछ भी खाया है उसे निकाल दो। और वेगस नर्व जो स्टिमुलेट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और स्टोमक में, हमारे पेट में जो कुछ भी रहता है वो इस पेट को सिकुड़ देता है और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से बाहर कर देता है, यानी उल्टी हो जाती है। तो हुआ सफर के दौरान, लेकिन अगर वीडियो गेम भी खेलता हो तब भी उल्टी आ सकती है। और ऐसा क्यों होता है कि जब हम डिस्प्ले में मोबाइल यानी वीडियो गेम को खेल रहे होते हैं, चाहे वो मोबाइल हो या फिर कंप्यूटर हो, तो हमारी आंखें जो चीजें देखती है वो मूव होता रहता है। तो हमारी आंखें ब्रेन को ये खबर पहुंचाता है कि ये मूव हो रहा है, लेकिन जो हमारी कान है वो ये खबर पहुंचाता है कि ये बैठा हुआ है। और इसी झगड़े में फिर से ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और उल्टी जैसी फीलिंग आती है या फिर थकावट जैसी फीलिंग आती है। लेकिन अब आपके मन में ये भी तो सवाल उठ रहा होगा कि हम जब बाइक में सफर करते हैं या फिर खुली गाड़ी में सफर करते हैं तब ऐसा क्यों नहीं होता? तब भी तो हम गाड़ी में बैठे हुए रहते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं। तो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जब हम बाइक में चला रहे होते हैं तो हम उस जो आगे बढ़ रहे हैं उसमें एक्टिव रहते हैं, और जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो हम जो हवाएं हैं वो हमारे कानों से टकराता है और कान को लगता है, कान को ये महसूस हो जाता है कि ये आगे बढ़ रहा है। तो एक ही मैसेज जाता है, हमारी आंखें भी तब यही मैसेज पहुंचाता है कि ये आगे बढ़ रहा है और हमारे कान भी यही मैसेज पहुंचाता है कि ये आगे बढ़ रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम बस में बैठे हुए रहते हैं और अगर हमें विंडो की सीट मिल जाए और विंडो खुला रहता है तो हमें जो उल्टी की फीलिंग आती है वो बंद हो जाता है। या फिर गाड़ी में आगे बैठे हुए रहते हैं और विंडो खुला हुआ रहता है और जब हवा हमारे कानों से टकराता है तो ये जो फीलिंग आती है उल्टी जैसी, ये बंद हो जाता है। हम आपको पहले ये बताना भूल गए थे कि ये जो बीमारी है इसे मोशन सिकनेस कहते हैं। अगर ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो बहुत सारी आजकल ऐप जो है प्ले स्टोर में मिल जाता है जो हमारी आंखों को ये प्रैक्टिस कराता है। जब मूवमेंट होता है तो हमारी आंखें और कान एक बैलेंस हो जाए और एक ही जैसा सिग्नल पहुंचाए। और इसके अलावा भी बहुत सारी दवाई भी मिलती है जो इस वेगस नर्व को एक तरह से बेहोश कर देता है, जिसकी वजह से ये वेगस नर्व हमारे स्टोमक तक सिग्नल नहीं पहुंचाता और हमें उल्टी नहीं आती। या फिर अगर आप बार बार सफर करते हैं तो चांसेस है कि ये आपका ये मोशन सिकनेस ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद है जिस टॉपिक को लेकर आज हमने ये वीडियो शुरू किया था वो आप बिल्कुल समझ गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।